वो उन्होंने कहा है कि नहीं मिली है। HRTC की सैलरी हमेशा 17-18 तारीख को ही मिलती है। 1 तारीख को मिलती है नहीं, 14 तारीख को। हाँ तो खुद कह रहे तो 14 तारीख को मिली, आज कल में मिल जाएगी। HRTC का भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से ओवर टाइम नहीं दिया था, नाइट नहीं दी थी। मैंने उनकी ओवर टाइम और नाइट की आधी पेमेंट कर दी है और आधी हम वो करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि वो 3 साल से उनके नाइट और ओवर टाइम क्यों नहीं दिया गया। और जो सैलरी की बात है मेरे समय से नहीं है, हमें तो अभी 6 महीने हुए सरकार में आए। हम तो जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण अपनाना कि हम पर दोष लगाना गलत बात है। आज तो दिल्ली के पत्रकार HRTC की सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो दिल्ली के बड़े बड़े, आप लोगों ने नहीं सवाल पूछा, आपने जो राज्य से, वो आगे हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि HRTC की सैलरी क्यों नहीं दी। तो ये चीजें कहना गलत बात है। हिमाचल राज्य अपने पैरों पर खड़ा होगा। अगले 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। ये जो सैलरी है ये कारपोरेशन की है। अभी सचिवालय में खड़े किसी सरकारी कर्मचारी के पास जाके इंटरव्यू तो लीजिए कि आपको सैलरी मिल रही नहीं मिल रही। पर एक प्रकार से सरकार को बदनाम करने की कोशिश एक साजिश के तहत हो रही है। और सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी जहां सिर्फ 10-15 हजार एम्प्लॉइज है, हिमाचल में तकरीबन 2 लाख सरकारी एम्प्लॉइज है, तो सरकारी कर्मचारी की जो HRTC की सैलरी है वो 14-15 तारीख को ही मिलती है। बीजेपी का आरोप है, क्या लगता है आपको कौन लोग हो सकते हैं जो ये साजिश? पता नहीं, कुछ लोगों को दिल्ली से सुबह फोन आ गया, मुझे फोन आ गया कि इनकी सैलरी नहीं मिल रही। अरे प्रदेश में और कार्य हो रहे हैं और कोई ऐसी घटना घटी, जैसे ये तो काफी लोग दिल्ली से पत्रकार पूछ रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल रही। पता नहीं किसके तहत। आज तक तो सवाल नहीं, पिछले महीने भी उनको 15 तारीख को सैलरी मिल रही, इस महीने भी 15 तारीख को सैलरी मिल रही, पिछले 10 साल से 15 तारीख से सैलरी मिल रही है। पर आज पता नहीं मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि क्यों ऐसी बात है। उन्होंने जनसभा में कहा कि कांग्रेस की अपनी गारंटी नहीं है और 10 गारंटियां दे रही है अलग अलग राज्यों में जाकर, इस तरह का बयान उनकी तरफ से। देखिए, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो उन्हें अपनी बात कहनी पड़ती है अपने राज्य में आकर। मैं उनकी बात पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो हमारा दायित्व है कि हम उस पर और तेजी से अमल करें। तो जो गारंटी हमें याद करवा रहे हैं, हमने 3 गारंटियां पूरी कर दी है और जिस गारंटी को लेकर ज्यादा याद करवा रहे हैं तो हमारा सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है BBMP को लेकर, जो हिमाचल प्रदेश को पानी दिया जा रहा है उस पर NOC की शर्त उस पर हटाई गई है, उसे लेकर लिखी गई। देखिए, जो हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अगर कोई बात लिखी होगी तो मेरे ध्यान में अभी ये बात नहीं है। आपके द्वारा ये बात लाई जा रही है कि पत्र लिखा है। अगर पत्र लिखा होगा तो मैं माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। और जो पड़ोसी राज्य है, अगर आपसे हमारी कोई ऐसी उनके साथ बात नहीं है, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जब भी मुझे पत्र की जानकारी मिलेगी मैं उनसे मिलकर बैठकर भी बात करूंगा। सर, उसमें ये लिखा गया है कि केवल जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ बिजली पर है, फ्री पावर पर है, पानी पर नहीं। नहीं, वो तो मैं इस समय उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब पंजाब था, हिमाचल भी उसका पार्ट था, हरियाणा भी उसका पार्ट था। भारत सरकार ने BBMP को बनाया और जब भारत सरकार ने BBMP को बनाया उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश बना तो उसमें हिस्सेदारी मिली और हमारा शेयर चंडीगढ़ में भी और BBMP में भी और जो भी केंद्र सरकार की संपत्ति में उसमें तय किया गया। उस तय के हिसाब से एक हिस्सेदारी है। अभी तो रॉयल्टी है हमारी BBMP में कि उसमें हमें और पावर प्रोजेक्टों से हमें रॉयल्टी मिलती है। BBMP से हमें 1% रॉयल्टी नहीं मिलती है और हम उसके अधिकार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और जो भी BBMP की पार्टनर स्टेट्स है उनसे बात करेंगे, भारत सरकार से भी बात करेंगे। संवाद के द्वारा ही बातचीत होती है। जो इश्यूज हम उठा रहे हैं अपने हिमाचल के लोगों के हित के लिए, अगर हम वो बात नहीं रखेंगे
तो हमारा ये दायित्व बनता है सरकार का कि हम वो बात रखें और जो हमारे युवा पीढ़ी है उसके भविष्य को सुरक्षित रखें। इस दायरे से मैंने ये सारे मुद्दे इसी में नहीं उठाया बीबीएमबी में। हम एसजेबीएनएल में अपना शेयर मांग रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल तो पानी है। आप हर चीज में हमें रोकते रहोगे, वाटर सेस में रोकते रहोगे। हमारे पास है क्या? हाइड्रो के पानी के अलावा हमारे पास है क्या? हाइड्रो के अलावा हमारे पास है क्या? कोई बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ आ नहीं सकती, रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी। तो जो अगर किसी की कोई ऑब्जेक्शन है तो बैठ के एक समझौते के साथ हम उसको बात करेंगे और मेरा मानना है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर डिफेंसिबिलिटी से हट रहे हैं और उनके ऊपर थोप रहे हैं, ऐसा देखिए, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी सरकार है। कर्ज के बोझ के तले दबने के बाद भी यही वो अधिकारी है जिनसे हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम दी। एक भी विभाग आज मुझे बता दीजिए जिसको सैलरी ना मिलती हो, और एक भी डिपार्टमेंट ऐसे ना बताया हो जहां हमने आज विकास के कार्यों को अमली जामा ना पहनाया हो। वो घबरा रहे हैं। जिस तेजी से हमारी सरकार कार्य कर रही है तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। ठीक है, आप हमारे पैसे रोक सकते हो, आप 4 सांसद चुनकर गए हो, आपको अगर पैसे ही रोकने हैं 14,500 करोड़ में से हमारे कर्ज की लिमिट को 8,500 करोड़ का आपने कम कर दिया। आपने हमारी जो और लिमिट है, एक्सटर्नल एडीडी प्रोजेक्टों की लिमिट है जिसमें विश्व बैंक, जायका, एडीबी आते हैं, उनको आप कम कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम विकास की को रोकने से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बढ़ेंगे और संघर्ष करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे और प्रदेश की जनता को आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाएंगे।